हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम लोग फ्रिक्शन फाइनली कंप्लीट करेंगे, और फ्रिक्शन कंप्लीट करने के बाद प्रोबेबली हम लोग नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। और टॉपिक का नाम होगा सर्कुलर मोशन। वैसे एक्चुअली होता क्या है, सर्कुलर मोशन डब्ल्यू पी साइड बाय साइड चलते हैं। पहले हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, फिर डब्ल्यू पी पढ़ते हैं, फिर वर्क ऑफ एनर्जी का सर्कुलर मोशन में एप्लीकेशन देखते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तब एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट भी लगते हैं। तो सर्कुलर मोशन और वर्क ऑफ एनर्जी, ये दोनों इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं, ये मिक्स एंड मैच होके चलते रहेंगे आगे जाकर। बट उस सबसे पहले आज हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में अब हम आज स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने सिंगल ब्लॉक के लिए पूरी एनालिसिस समझ ली, कैसे क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे लगता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब कुछ हो गया। अब आज फाइनली हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे टू ब्लॉक सिस्टम की। ठीक है। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ट्राई करना है यहाँ से। ये आपका पहला टू ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन है। आपको मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, और उसके बाद मैं भी इसमें कुछ इनपुट्स ऐड ऑन करूंगा कि किस तरह से एक जनरल अप्रोच होना चाहिए टू ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करने का। बट आपको ऐसा नहीं लगे कि सर हमें सॉल्व करने का मौका नहीं देते, सर खुद ही सब क्वेश्चन खुद ही देते हैं, खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एग्जैक्टली 150 सेकेंड्स का टाइम मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करो, अप्रोच क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वो विजन माइंड में क्रिएट कर लो कि ये अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। भले ही सॉल्व ना भी हो पाए इतने टाइम में, एक माइंड में आपके क्या अप्रोच चल रहा है वो थोड़ा सा उसको आप फॉर्म कर लो, फिर अपन सॉल्व करके देखते हैं। वैसे हम सोच रहे थे कि टू ब्लॉक सिस्टम थोड़े ब्रेक के बाद स्टार्ट करने का। ब्रेक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद, जब तक आपकी फ्रिक्शन की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद स्टार्ट करने का। बट जैसे हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने की कोशिश करी, काफ़ी सारे सिपाहियों का हमें मैसेज आ गया, है ना। काफ़ी सारे सिपाहियों का और पहरेदारों का हमें मैसेज आ गया कि सर हमें टू ब्लॉक सिस्टम जो है वो हमने पढ़ना है, हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, उन्हें लगा कि हो सकता है सर भूल गए हो। ठीक है, तो हमने बोला कि चलो ठीक है, अभी ये सिपाही और पहरेदार सब बोल रहे हैं कि टू ब्लॉक सिस्टम पहले पढ़ना चाहते हैं तो हम पहले पढ़ा देते हैं। बाकी हमारे माइंड में जो सीक्वेंस था वो ये था कि हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते, और तब तक आप फ्रिक्शन की और प्रैक्टिस करते, तब आप फ्रिक्शन में कंफर्टेबल होते, तो टू ब्लॉक सिस्टम ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। पर वही है ना कि हमारी मर्जी कहाँ चलती है। आजकल तो सिर्फ आपकी मर्जी चलती है, जब से लॉकडाउन हुए हैं आप लोगों की मजे हैं। तो आपकी मर्जी के अनुसार लो, टू ब्लॉक सिस्टम आप लोगों के सामने है। देखो, पर एक चीज, हाँ, मैं एक चीज बोल लूँ टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ाने से पहले। देखो, इस तरह से ना मुझे बार बार इसमें परेशान मत करना कि टू ब्लॉक सिस्टम में सर रिपीट वंस मोर, है ना। वो होता है ना कि व्यू एट ऑन डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको ये खुद के इस पे समझना है। मतलब समझाएंगे पर फिर ऐसा नहीं कि सर अरे ये क्या हो गया एकदम से आ जाए हम क्लास अटेंड करने, और पता नहीं कितनी डिफिकल्ट चीज़ें चालू हो गई। वीक की पहली क्लास फिजिक्स की वजह से डिफिकल्ट चीज़ें चालू हो गई। सिंपल है वैसे, बट थोड़ा क्या है, इसको समझने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए वो थोड़ा सा उसमें वो लगता है। और हल्का सा, हाँ, लॉजिक लगता है, प्रैक्टिस लगती है फ्रिक्शन की, फिर धीरे धीरे आ जाता है। जब आप कंफर्टेबल होते हो फ्रिक्शन अपने आप आ जाता है। आओ हम सॉल्व करें, देखो। मुझे बस इतना बताओ कि जब मैं इसको आगे खींचूंगा तो 3 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा।
और 3 kg 2 kg पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? हाँ, क्या मुझे आप लोग इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, इतनी तो ट्रेनिंग दी है। ठीक है, इतनी ट्रेनिंग तो मैं आपको दे चुका हूँ। कमांडो ट्रेनिंग आप लोगों की हो चुकी है कि आपको पता है कि फ्रिक्शन आएगा कितना, 10 न्यूटन। इतनी कमांडो ट्रेनिंग तो हमने आपको दे दी है। ठीक है, चलो अब इसके बाद सुनो ध्यान से। 2 kg को ध्यान से देखो, सिर्फ 2 kg को देखना, और कुछ नहीं दिख रहा है आप लोगों को। आप लोग हिप्नोटाइज हो गए हो। वैसे भी देखो, आप लोगों को फिजिक्स में कुछ दिखता तो ही नहीं। ठीक है, फिर भी अब जो मैं बोल रहा हूँ उतना तो देख लो कम से कम। मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ 2 kg को देखो। आपको सिर्फ 2 kg दिखाई दे रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको सिर्फ 2 kg दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 kg आपकी आंखों के सामने है। मुझे बताओ उसे कौन एसेलेट कर रहा है? कौन है वो जो उसे एसेलेट कर रहा है? कौन था? एक्सटर्नल फोर्स था? फ्रिक्शन था? नॉर्मल रिएक्शन था? कौन था? कौन था भाई? बताओ ना। बिल्कुल सही, फ्रिक्शन था। ठीक है, वो राशि बहन वाला नहीं पूछ रहे हम आप लोगों से, है ना? कौन था वाला हम पूछ रहे हैं कि कौन एसेलेरेट कर रहा है। तो फ्रिक्शन एसेलेरेट कर रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि फ्रिक्शन तो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। तो कुछ भी कर लो, 2 kg का एसेलेरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल एसेलेरेशन ऑफ 2 kg इज फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय इट्स मास, 10/2 बराबर 5। अब दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो 3 kg पर। 2 kg ने तो बोल दिया, 2 kg ने तो बोल दिया कि देखो भाई तुम कुछ भी कर लो, मैं 5 से ज्यादा के एसलेशन से नहीं आगे जा पाऊंगा। है ना? 5 से ज्यादा मेरा एसलेशन पॉसिबल नहीं है। जरा मुझे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg? है ना, स्टोरी के किरदार में आना पड़ेगा आपको समझने के लिए। ये जो मैं आपको 2 ब्लॉक सिस्टम बड़े आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझने के लिए आपको स्टोरी के किरदार में घुसना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो इसे एज ए मूवी की तरह देखो। आज आज फिर ऐसी क्लास नहीं है, आज कोई मूवी की क्लास चल रही है। उसे उसकी तरह देखो तो समझ में आएगा। अब हम बात कर रहे हैं ए मैक्स ऑफ 3 kg। बताओ, जो ये सही बता देगा उसे मेरी तरफ से 101 रुपये का शगुन दिया जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सलेशन ऑफ 3 kg? बिल्कुल सही, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट पॉसिबल। कुछ लोग पता है क्या बोल रहे हैं? कुछ जीरो बोल रहे हैं, कुछ F/3 बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम बता दें उन लोगों को, देर इज नो अपर लिमिट। अपर लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो भाई, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, 50 न्यूटन करोगे तो ज्यादा एक्सेलेरेशन होगा, 500 करोगे तो और ज्यादा, 5,000 करोगे तो और ज्यादा, क्या है ये, 50,001 रुपये करोगे तो और ज्यादा। ठीक है, तो समझ रहे हो कहने का चाह रहा हूँ मैं कि भाई जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा उसका एक्सेलेरेशन हो सकता है। 101 रुपये का नुकसान तो आप लोगों ने बैठे बैठे कर दिया आप लोगों का। ठीक है, तो देर इज नो अपर लिमिट। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें से आप लोगों ने केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है क्या? कहीं वो पढ़ते हो क्या मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट? जैसे स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, केमिकल काइनेटिक्स तो नहीं पढ़ा होगा अभी आप लोगों ने, है ना? तो लिमिटिंग रिएजेंट तो पढ़ा है ना। तो बस वैसे ही देखो, ये लिमिटिंग रिएजेंट की जैसा चीज है यहाँ पर, कि भाई दोनों में से कम एसेलेरेशन जिसका है वो लिमिटिंग एसेलेरेशन है, वो है 5। सिस्टम साथ में आगे जाना चाहता है तो मैक्सिमम 5 से जा सकता है। आप सिस्टम को 6 या 7 से ले आने की कोशिश करोगे तो 3 kg तो चला जाएगा। 2 kg बोलेगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। 2 kg बोलेगा नहीं, मैं तो 5 से ही जाऊंगा। होता है ना, जैसे 2-3 दोस्त जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं अलग अलग बाइक पर। अब 3-4 दोस्तों के पास बाइक, एक के पास स्कूटी है। तो स्कूटी वाले की मैक्सिमम स्पीड अगर 50 है और सब लोगों को साथ में आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? भाई स्कूटी वाले की स्पीड के हिसाब से चलना पड़ेगा।
बात समझ रहे हो? बस वैसा ही केस है, अगर सिस्टम साथ में आगे जाना चाहता है तो इसका मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मेरा सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हेंस मैक्सिमम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, पॉसिबल कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। स्पेलिंग वेलिंग सही करके लिख देना पूरा। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इट इज इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ कि जब दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो बताओ कि कितना एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। जब दोनों साथ में ही आगे जा रहे हैं तो दोनों को एक सिस्टम मान लो, फिर इनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल, सीधी सी स्टोरी बता रहा हूँ आपको मैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन बराबर 25। अब मुझे एक चीज बताओ, 25 न्यूटन या उससे कम में क्या होगा? मेरा सवाल सिंपल सा है, 25 या उससे कम में क्या होगा? साथ में आगे जाएंगे, हम साथ साथ ये मूवी चलेगी तब, है ना? तब तक हम साथ साथ ये मूवी चलेगी। फिर 25 से ज्यादा का फोर्स लगाने पर क्या होगा? वही तो पूछा है, कौन सी मूवी होगी अब। हाँ, अब वो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब समझ में आ रहा होगा। दोस्त दोस्त ना रहा, है ना, दोस्ती के बीच में दरार आ गई। फिर 3KG बोलेगा हम आपके हैं कौन, है ना? बस फिर वो स्लिप कर जाएगा, वो बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। 2KG को छोड़ के चला जाएगा। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आप लोगों के दोस्त आप लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। सबके 98 99 आते हैं और वो सब आपको छोड़ के चले जाते हैं। बस ठीक उसी तरह से ये अलग निकल जाएगा। इसे नोट कर लो, जितना इजी हो सकता था उतना इजी तरीके से मैं समझा दिया है। इसे नोट करो, फिर मैं इसमें कुछ और, हम लोग इसमें कुछ और खुरापाती करेंगे आज। वीक स्टार्ट ही हुआ है तो कुछ खुरापाती तो करनी चाहिए इसमें। चलो अब मेरे हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। नोट वोट तो कर ही लिया होगा इतनी देर में, है ना? अब इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करूंगा, जो भी हमने सीखा उसी को मैं एक्सटेंड करूंगा, देखो समझ में आया? वही क्वेश्चन है। अब आगे पढ़ो, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे इस क्वेश्चन में। अब ये सॉल्व करो। फिर से मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, टोटल में आगे 3 4 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो, दोनों पार्ट सॉल्व कर लो अच्छे से। आपको पता चल जाएगा कि आप जो सोच रहे हो और जो एक्चुअल अप्रोच होना चाहिए उसमें कहाँ अगर कुछ गड़बड़ गलती से हो रही है तो क्या गड़बड़ हो रही है। इसलिए हम आपको ट्राई करने के लिए देते हैं, ताकि आप गलती करो तो आपको, कभी गलती करो बाय चांस तो आपको सीखने मिले उससे। तो इसे ट्राई किया जाए। नोट करो पहले तो अच्छे से, ट्राई करो दोनों पार्ट, फिर देखो आपका आंसर सही आता है या कुछ मिस्टेक कर रहे हो कंसेप्चुअली, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे हम सब साथ में मिलकर। हो जाओ शुरू।
मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है, और काफ़ी लोगों का इसमें आंसर सही भी है। अच्छे, डिस्कस करेंगे अभी। लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ। फिर इसके बाद इसी टाइप के टू ब्लॉक सिस्टम के आपको एक दो क्वेश्चन और दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आओ डिस्कस करें। देखो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर। आपने जो फोर्स लगाया, वो मुझे बताओ कि जो अपन ने फोर्स पढ़ा था कितना पढ़ा था? 25। उससे कम है कि ज़्यादा है? कम है कि ज़्यादा है? दिस फोर्स इज लेस देन 25 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। वो आंसर पे मत जाओ, तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है, उसको भूल जाओ। ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो क्या मुझे इनका एक्सलेशन बता सकते हो कितना होगा? 15/5। सोचो कैसे। सिंपल बात है। टोटल फोर्स 15, टोटल मास 3। अब यहाँ आपको बहुत मजे आने वाले हैं। यहाँ बड़े मजे आने वाले हैं आपको, यहाँ आप बहुत मजे करने वाले हो। देखो, इसके बाद 3 kg, 2 kg। आपने लगाया कितना? 15। आपने देखा दोनों साथ में आगे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, 2 kg को, सिर्फ अकेले 2 kg को देखो, कौन आगे ले जा रहा है? फ्रिक्शन। मास कितना है? 2। एक्सेलरेशन कितना है? 3। तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 6 न्यूटन। समझ रहे हो? फर्स्ट केस में 6 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे। 15 - 6 कितना होता है? 9। 3 kg पर 9 न्यूटन का मतलब उसका भी एक्सेलरेशन 3। मैच कर रहा है दोनों का एक्सेलरेशन। काम करना चाहिए थी मेथड। ठीक है। चलो, पर अभी हाल फिलहाल जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम, फर्स्ट पार्ट तो हो गया है ना? सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करेंगे। इसी में सॉल्व करेंगे। पहले ये नोट कर लो। 15 सेकेंड मिलेंगे। 15 सेकेंड बाद हम इसी में सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। आपने कितना लगाया? 31। विच इज ग्रेटर देन 25। ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। वो अलग अलग जाएंगे। अब अगर अलग अलग जाएंगे तो स्लीपिंग होगी। स्लीपिंग होगी तो सबसे पहले मैं इस बार पता क्या करूंगा? इस बार सबसे पहले स्लीपिंग हो रही है तो सबसे पहले मैं फ्रिक्शन लिखूंगा। फ्रिक्शन कितना आएगा? ब्लॉक ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। वही स्लीपिंग होगी, और स्लीपिंग होगी तो फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक। काइनेटिक मतलब अपन ने अभी म्यू एस म्यू के इक्वल दिए थे, तो कितना आया था फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? 10। तो फ्रिक्शन तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है रोकने की दोनों को, पर रुकेंगे नहीं, दोनों साथ में जाएंगे नहीं। पर फ्रिक्शन तो अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रहा है। जैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपको कंसेप्ट समझाने की, पर ये अलग बात है आप लोग समझ नहीं पाते हो। वैसे फ्रिक्शन यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है कि दोनों ब्लॉक साथ में आगे जाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप क्लास के साथ में चलो, आपका कुछ बैकलॉग ना रहे।
है ना, आपको सब कुछ समझ में आया और आप क्लास के साथ सब कुछ करते जाओ, पर ऐसा होता कहाँ है रियल में। है ना, वैसे ही फ्रिक्शन के साथ हुआ यहाँ पर। उसने पूरी कोशिश करी। ठीक है, अब आगे सुनो। अब मुझे बताओ 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। सोचना ही नहीं था, पता ही था कि वो 5 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता। 3 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। 3 kg पे आगे कितना लगाया आपने। आपने लगाया 31। 3 kg पे आप लगा रहे हो 31। फ्रिक्शन लग रहा है 10। उसे लग रहा है कि आगे 31 पीछे 10 से कोई खींच रहा है। तो ये लो, मजा ही आ गया बिल्कुल। 2 ब्लॉक सिस्टम के एनालिसिस करने में इतना मजा आया कि क्या बताएं, हम बता नहीं सकते आप। ये सब वही केस है जो आप एक के ऊपर एक 2 बुक रखते हो टेबल पे, नीचे वाली बुक को खींचते हो, ऊपर वाली बुक भी आगे आती है। रियल लाइफ में आपने सब कुछ ट्राई किया हुआ। आप कराते हो तो इजी लगता है, खुद करते हैं तो टफ लगता है, ऐसा क्यों। मैजिक, इसी को तो मैजिक बोलते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम अपनी मैजिकल पावर्स थोड़ी देर के लिए आपको ट्रांसफर कर देते हैं, और इस बात की गारंटी देते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, लाओ, हमने अपनी मैजिकल पावर्स थोड़ी देर के लिए आपको ट्रांसफर कर दी है। ये लो, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। आग लगा दो क्वेश्चन में, जैसे फिक्शन की स्टार्टिंग में हम लोगों ने वो फोटो में आग लगाई थी ना। आग लगा दो। विजयी भव। थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखना। इस बार ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है। सिखाया मैं आपको नीचे वाले पे था, इस बार ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा बस हल्का सा ध्यान रखना। आओ, चलो अब हम समझते हैं। पहले बताओ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। फ्रिक्शन इस तरह से लगेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इंटू एन। म्यू कितना, 0.6।
और एन कितना? 2G। 12 न्यूटन। अब इस बार पता है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg? नो अपर लिमिट। एनएल मीन्स नो अपर लिमिट, क्योंकि उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, अब जितनी मर्जी फोर्स लगाओ उतना आगे चला जाएगा वो। पर ये जो 3 kg है, इसके साथ लाइफ में प्रॉब्लम है अब कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 12 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन, 3 का टोटल मास, कुछ भी कर लो, ये बोलेगा कि मैं 4 से ज्यादा से तो नहीं जाऊंगा। अब अगर सिस्टम साथ में जाना चाहता है तो व्हाट इज द कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? ऐसा लिखना चाहिए, कंबाइंड ए मैक्स। कंबाइंड ए मैक्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 4। अब दोनों साथ में जा रहे हैं, तो एफ मैक्सिमम पॉसिबल कितना लगा सकता हूँ? टोटल 5 मास, 5 का मास, 4 का एक्सेलरेशन, 20 न्यूटन लगा सकता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, 20 या उससे कम में काम चल जाएगा, 20 से ज़्यादा में काम नहीं चलेगा। देखा, हमने अपनी सुपर पावर्स आपको दी तो उससे कितना फायदा हुआ, सब लोग का आंसर सही आया। पावर ट्रांसफर नहीं हो पाई सही से, क्या बात कर रहे हो? उनसे गलत आया क्या? हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी शक्तियाँ यूज करने के बाद भी क्वेश्चनों में एरर आ रहा है। क्या कर सकते हैं बताओ? चलो, और प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते अब। कंसेप्ट तो हमने पूरा समझाया है, कंसेप्ट में तो कोई कमी नहीं रखी हमने। क्या लिखा है? इन आइसोलेशन ऑफ 3 kg वाई वी हैव नॉट टेकन मास ऑफ 5 kg? क्योंकि आप 3 kg पे फोर्स देख रहे हो, 3 kg पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो 3 kg को अकेले को देखो। हाँ, अब हमें समझ में आया आप आज क्यों बोल रहे थे कि सर हम पूरा पढ़ते हैं पर फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते। अरे आएंगे कैसे पगलू? जब ऐसा डाउट आएगा फिजिक्स में तो मार्क्स कैसे आएंगे? भाई आप पूछ रहे हो हमसे कि 3 kg में एसलेशन निकालने के लिए 5 kg मास क्यों नहीं लिया? भाई कैसे लोगे जब 3 kg को अकेले को सिस्टम देख रहे हो, तो 5 kg क्यों देखोगे? अब समझ में आया आपके मार्क्स जो आप बोल रहे थे आज हैं, हमें मैसेज करके बोल तो रहे थे आप, पर हम सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है कि इसके मार्क्स नहीं आ रहे। अब जाके हम मामले की तह तक पहुंचे हैं, जड़ तक पहुंचे हैं, कि जब भाई आपको यही नहीं पता कि 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ 3 kg का फोर्स देखकर सिर्फ 3 kg का मास लेना है, सिस्टम देख रहे हो तो सिस्टम में दोनों को मिलाकर दोनों का एक्सटर्नल फोर्स देखना है, क्योंकि उस पर 2 kg रखा है ना। ओहो, तो क्या चाहते हो? उस पर 2 kg रखा है तो क्या चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, लॉस ऑफ मोशन पढ़ाया है हमने। याद करो, हमने आपको पूरा लॉस ऑफ मोशन पढ़ाया है। सिर्फ 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना रहे हो, ये तो अनर्थ हो गया पूरा। हे प्रभु, ये कहाँ फंसा दिया हमें? ये किस मुश्किल ये किस मुश्किल घड़ी में फंसा दिया हमें? ये तो एक गहरी विपदा आन पड़ी है हमारे ऊपर। पंचिंग बैग भी कुछ काम नहीं आएगा। वो देवी प्रसाद बोलता है ना, उठा ले रे बाबा, है ना, उठा ले। अरे देखो ना भाई, 3 kg को ध्यान से देखो ना। 3 kg को ध्यान से देखो हो तो 3 kg पे कौन सा फोर्स लग रहा है? आंखें बंद करके मत देखो, आंखें खोल के देखो। बाबू भैया बोलते हैं तो देवी प्रसाद बाबू भैया अलग थे क्या?
समझ में आया? अब क्लियर हो गया? बस बहुत बढ़िया, प्रभु का लाख लाख चमत्कार है कि आपको ये क्लियर हो गया। बस अब हम अपना पूरा राजपाट, अपना पूरा शासन प्रशासन, अपनी पूरी बैच सौंप कर हम हिमालय की पर्वतों में अब जाकर आराम से ध्यान लगा सकते हैं। फिर अब मिलेंगे 12th क्लास में। पानी लॉज ऑफ मोशन आता नहीं है और फिर फिक्शन में मुझे परेशान करते हो। अब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, विजयी भव। गलती मत करना अब इसमें। लगता है समय आ चुका है जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो फर्स्ट पार्ट, ये जो एफ लगाया आपने वो है 10 न्यूटन, और दिस फोर्स इज लेस देन कितना, लेस देन 20। मतलब क्या होगा? मतलब साफ है कि दोनों ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अब बताओ इनका एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स कितना? 10। टोटल फोर्स 10 का, एफ नेट अपॉन टोटल मास कितना, 5 का। क्योंकि दोनों साथ में आ गए जा रहे हैं तो दोनों को एक सिस्टम किया। ठीक है, 10/5। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन होगा मास ऑफ 3 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg। 3 kg को 2 का एक्सेलरेशन देने के लिए 6 का फोर्स चाहिए। और वो फोर्स कोई और नहीं, वो फोर्स देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना फ्रिक्शन था, जो 2 kg ने उस पर लगाया था। जो उसने 2 पे लगाया था और 2 ने भी उस पर वही लगाया था। घूम फिर के देखो, उसका किया कराया उसी के ऊपर आया।
तो 3 kg को 2 का एक्सेलरेशन देने वाला और कोई नहीं, यही वो फ्रिक्शन था। चलो सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट तो, बड़ा ही सिंपल था। 10 सेकेंड मिलेंगे सर। लेस देन 30 हाउ इट इज 20 है। लेस देन 30 हाउ इट इज 20 मतलब, लेस देन 30 हाउ इट इज 20 का मतलब क्या होता है? तो पजल है भाई, क्या पूछा है आपने? सर लेस देन 30 हाउ इट इज 20। एफ लेस देन 20 कैसे हुआ पगलू? मार खाओगे मेरे से तुम। जिस दिन मिल गए ना सामने, उस दिन कंबल बोरी सब लाऊंगा मैं। हॉकी की स्टेक, बेसबॉल का बैट, सब लाऊंगा मैं एक साथ। अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें ना पगलू। जब लिखा है कि 10 न्यूटन लगाया है तो 10 न्यूटन लगाया है। और जब लिखा है 10 न्यूटन लगाया है और आप बोल रहे हो कि 20 पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी, ये देखो, ये लिखा 20 पे। सिस्टम साथ में 20 तक जा सकता है, 20 या उससे कम में। तो भाई 20 या उससे कम में जाने का मतलब क्या है? 10 न्यूटन इज, अब ये बताओ कि 10 20 से कम क्यों है? क्या चाहते हो मुझसे मतलब? चाहते आखिर आप लोग चाहते क्या हो, ये बताओ। अब समझ रहे हो हम कौन से फोर्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? भाई आपने निकाला ना 20 न्यूटन तक दोनों साथ में जाएंगे, तो आपने लगाया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तो हमने जो कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट में उससे कम है, तो साथ में आगे जाएंगे ना। हाँ, जैसे वो होता है ना, वो मुन्ना भाई मूवी में पूछता है वो, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम। वैसे ही हम एक काम करते हैं, जाके अरे पूछते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द बैच। अगर हम, जैसे आप लोगों को तो बैच चेंज करनी तो कर सकते हो, है ना, हमें बैच चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी तो कुछ प्रोविजन होना चाहिए ना। ये तो नाइंसाफी हुई ना। आपके पास अगर ये ऑप्शन है तो हमारे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है? अब आओ बी पार्ट सॉल्व करें। बी पार्ट में, बी पार्ट में फोर्स लगाया है 30, जो कि बिना किसी डाउट के 20 से ज्यादा है। मतलब बोथ द ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और अगर दोनों अलग अलग हो ही रहे हैं, जब डिसाइड कर ही लिया है दोनों ने अलग होने का, तो फिर फ्रिक्शन कैसा लगेगा? तो सबसे पहले फ्रिक्शन निकालो, एंड हेंस फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम पॉसिबल, जो कि आपने 12 न्यूटन निकाला था। अभी 2 मिनट पहले 12 न्यूटन निकाला था, ये देखो। एफ आर मैक्सिमम, क्योंकि स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लगेगा ही लगेगा, वैसे 12 न्यूटन। अब जरा मुझे बताओ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg? सिर्फ 2 kg को देखो, सिर्फ 2 kg को देखो, आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ 2 kg को ध्यान से देखो सब लोग। हमें दिख रहा है कि उस पर आगे लग रहा है 30, पीछे लग रहा है 12, वहां से 2, कितना होगा ये? 9। सिर्फ 3 kg को देखो, उस पे तो फ्रिक्शन लग रहा है। और वैसे भी आंसर तो उसका हमें पता ही था कि वो 4 से ज्यादा में तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो पहले ही निकाल चुके थे हम पिछले क्वेश्चन में। हाँ हो गया भाई। बैच चेंज करने के लिए सब बच्चों को आईपैड एंड मैकबुक देना पड़ेगा। 20 इंच वाला, नो बार्गेनिंग एंड नो डिस्काउंट है। आपको यार ये 16 कुछ ज्यादा महंगा हो गया। हम्म? हाँ दे दो, आप लोग देना चाहते हो तो ठीक है दे दो, हम तो एक आईपैड में भी मान जाते हैं। अगर आप लोग हमें एक आईपैड भी दे दोगे, एक आईफोन भी दे दोगे, या एक मैकबुक भी दे दोगे, तो ही हम अपनी बैच चेंज कर लेंगे। पर आप इतना महंगा खर्चा क्यों कर रहे हो हमें चेंज करने के लिए? बहुत महंगा नहीं हो जाएगा खर्चा ये आप लोगों को? ठीक है, अब जैसी आप लोगों की मर्जी, दे दो भाई हमें, हम मना नहीं करेंगे। आओ अब हम, देखो भाई, एक से गए हम 2 पर। अब मजा तो जब ये आएगा ना जब 2 से 3 होंगे।
एक से हुए दो, दो के होंगे अब तीन। दो का तीन कर लें अब। अरे भाई, दो का तीन कर लें या नहीं करें? हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, दो का तीन ब्लॉक कर लें अब। ठीक है। चलो, तो अब तीन ब्लॉक सिस्टम है। क्वेश्चन आपके सामने है। कॉपी पेन आप लोगों के पास है। हो जाओ शुरू। आओ सॉल्व करें अब। कर लें सॉल्व। देखो, नहीं करें ऐसा? 1 मिनट और चाहिए? कर रहे हो? 60 सेकेंड्स और। बस 60 सेकेंड से ज़्यादा हम नहीं देंगे और। आओ सॉल्व करें। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ और मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, तो 3 kg आगे जाता। अब ये क्या होगा, 2 kg और 7 kg को ये बात पसंद नहीं आई कि अकेला 3 kg ही आगे क्यों जा रहा है। तो वो दोनों पूरी पूरी कोशिश करेंगे इसे रोकने की। FR1 FR2 से वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये रुक जाए। और 3 kg क्या बोल रहा है? 3 kg बोल रहा है हम तो नहीं रुकेंगे, आप लोग भी हमारे साथ चलो। ये देखो, FR1 FR2 लगाकर वो चाहता है कि ये दोनों भी उसके साथ आगे जाए, वो दोनों चाहते हैं कि ये उसके साथ रुक जाए। अब मुझे बताओ FR1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? μ × n। 4 न्यूटन।
वैसे ही क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो Fr2 max कितना होगा? म्यू इंटू एन। ध्यान से देखना एन कितना लिख रहा हूँ। एन होगा 5 kg, है ना, 5 kg के करस्पॉन्डिंग 50। अब लिमिटिंग रीजन वाला कंसेप्ट याद है? चलो ट्राई करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg? ए मैक्स ऑफ 2 kg कितना होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितना होगा? 2 kg पे कितना लग रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 4, और उसका मास है 2, तो ये आ रहा है 2। व्हाट इज द ए मैक्स ऑफ 3 kg? नो अपर लिमिट। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स तो उसी पे लगा रहे हो। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ 7 kg? कोई बता सकता है? Fr2 15 डिवाइडेड बाय 7, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बताओ तीनों में से सबसे कम कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट बन बैठा है ये वाला। इसका मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंबाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल कंबाइंड acceleration of the system is equal to 2। और अब अगर तीनों को एक ही सिस्टम मानते हो, कितना था? 7 3 2। 7 3 2 था ना? बताओ, तीनों अगर साथ में आगे जा रहे हैं, इसका मतलब तीनों को एक सिंगल सिस्टम मानो। अंदर वाले फ्रिक्शन फिर इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। अगर मैं तीनों को एक सिंगल सिस्टम मान रहा हूँ तो आपको पता है कि अंदर वाला फ्रिक्शन फिर वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। और वो काउंट में नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स देखना है फिर, है ना? अब बताओ, सिस्टम मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन साथ में आ रहा है? 2 से। तो अगर सिस्टम 2 से जा रहा है तो एफ कितना होगा? 12 का मास, 2 का एक्सेलरेशन, तो 24। ठीक है। चलो अब, अरे ये नोट कर लो, अच्छा हाँ नोट कर लो जल्दी से। चलो अब इसके बाद, ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपको एचसीयू में मिलेगा। और ये अकेला पार्ट नहीं है, एचसीयू में इसके 2 3 पार्ट मिलेंगे आपको। अब मैं चाहता हूँ कि जब आप एचसीबी सॉल्व करोगे
तब ये क्वेश्चन भी ट्राई करना। मतलब आपको टर्न बाय टर्न 2 kg पे भी यही करना है, 7 kg पे भी यही करना है, हर एक पार्ट में आपको ऐसा करना है। मतलब 2 kg पे फोर्स लाएंगे तो क्या होगा, 7 पे लगाएंगे तो क्या होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप जब ऐसे भी पूरी सॉल्व करो तब ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपको ये क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ मिलेगा, एक पार्ट तो हमने सॉल्व करके सिखा दिया आपको। ठीक है, चलो। अब इसी के साथ एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं, 8 बज के 1 मिनट, दिन है मंगलवार का। तो मेरे ख्याल से नए दिन पर नया टॉपिक शुरू हो जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगा कि नया टॉपिक एक नई शायरी से शुरू होना चाहिए? कहाँ गए वो हमारी बैच के क्रिएटिव हेड जो थे, जो क्रिएटिविटी दिखाते थे? लगता है वो कुछ नई चीज लिख रहे होंगे। लगता है हम लोग इस नए टॉपिक की तारीफ में कुछ शब्द बता दें आपको, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के। आगे जाकर तो क्या ही बताऊं, मतलब आगे जाकर तो बिल्कुल आंखें खुली की खुली रह जाएगी, बिल्कुल। देखो आगे, खूब आगे जाकर ये टॉपिक जो है, ऐसी ऐसी चीजें आएगी उस टॉपिक में कि क्या बताऊं, मतलब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आपको याद होंगे। फिर और भी इस टाइप के कोचिंग के वेरिएशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, और फिर तो बहुत आगे जाने के बाद तो टॉपिक जो है वो बिल्कुल एक तरफा चलेगा। एक तरफा चलने का मतलब ये है कि एक बार सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल पढ़ लें, उसके बाद तो कुछ नए ही कंसेप्ट आएंगे। फिर यहाँ से शुरू होंगे असली टॉपिक्स। कंसेप्ट ऑफ रोटर क्या होता है, रोटर के बाद सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्स, बहुत सारी चीजें हमने, देखो ये फोटो हमने ही खींची है, हमने ही आपके लिए ये फोटो खींची। फोटोग्राफी हमने ही करी है। बैंकिंग ऑफ रोड्स, किस तरह से कार को बैंक रोड पे चलाया जाता है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बैंक रोड पे कार को चलाया जाना चाहिए। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा उस टॉपिक में, उस मोशन में। मोशन होगा मोशन, सर्कुलर मोशन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का मोशन। तो हेडिंग डाल लो फ्रेश पेज पर, नई उम्मीदों के साथ एक नई हेडिंग। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन आर सेम नहीं। सर्कुलर मोशन उसका छोटा भाई है, रोटेशनल मोशन उसका बड़ा भाई है। और जब बड़े भाई आएंगे तब आपको एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। रोटेशनल मोशन बिल्कुल एक तरफा टॉपिक होता है, तब हम बोलेंगे मोशन होगा मोशन, रोटेशनल मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का मोशन। पर अभी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो उसकी तारीफ करना भी जरूरी है, राइट? तो सर्कुलर मोशन समझोगे तभी तो रोटेशन समझ में आएगा। देखो एक चीज है, सर्कुलर मोशन समझोगे तभी रोटेशनल मोशन समझ में आ सकता है, पर गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन समझ में आ गया तो रोटेशन समझ में आ ही जाएगा, है ना? अगर सर्कुलर मोशन समझ में आया देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि रोटेशन समझ में आ जाए, बट देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि सर्कुलर समझ में आ जाए पर रोटेशन समझ में ना आए। ठीक है, चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि डिफाइन कैसे करेंगे सर्कुलर मोशन को, डिफाइन कैसे करेंगे? कोई मान लो आपके घर पे मेहमान आ गए, आपके गाँव ने कहा कि देखो ये हमारा लड़का है, मिलो इस लड़के से, हमारे लड़के से, दिन भर पढ़ाई करता रहता है और जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपके रिलेटिव ने एकदम से तपाक से पूछ लिया, अच्छा बेटा बताओ सर्कुलर मोशन कैसे डिफाइन करूँ, तब क्या बोलोगे? गोल गोल मोशन है। घर वाले ना रिलेटिव के जाने के बाद ऐसा गोल गोल घुमाएंगे ना फिर। मोशन इन सर्कुलर डायरेक्शन, ये सर्कुलर डायरेक्शन कौन सी होती है? हम भी सीखना चाहते हैं ये सर्कुलर डायरेक्शन कौन सी नई डायरेक्शन आपने इन्वेंट करी है? ऐसे नहीं, जब रिलेटिव आएंगे तो उन्हें ये जवाब देना था आपको। बिल्कुल प्रॉपरली बोलो ना, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन,
पहली कंडीशन की वो प्लेन में मूव करेगा, क्योंकि अगर थ्री डायमेंशन मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन वैसे ही नहीं होगा। सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक प्लेन में मूव कर रहा है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये होता है तरीका, रिलेटिव्स को हैंडल करने का ये तरीका होता है। कैन वी इंक्लूड कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट? बिल्कुल मत करना ऐसा, घर वालों की चप्पलें खाओगे अगर आपने भूल लिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, घर वालों की चप्पलें खाओगे। क्योंकि सर्कुलर मोशन में जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और पहली बात तो डायरेक्शन चेंज होती है, और दूसरी बात वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ऐसे चप्पल खाने वाले काम मत करा करो। जितना सिखा रहे हैं उतना ही बताना है, जरूरत से ज्यादा बताओगे तो रिलेटिव समझ जाएंगे इन्हें कुछ नहीं आता है। तो जितना हम सिखा रहे हैं उतना ही बताना है। अलग से कुछ बताने जाओगे गड़बड़ हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, हम नहीं लेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी से नोट करो, हेडिंग डालो सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन नोट करो, फिर मैं इससे रिलेटेड टर्म्स सिखाऊंगा आपको। ये कैसी कैसी शायरी भेज रहे हो? रिलेटिव्स ने हमसे पूछा व्हाट इज सर्कुलर मोशन, हमने दिया सही आंसर, नाम कर दिया रोशन। अब क्या करूँ बताओ इस शायरी का? आप लोग खुद ही बताओ। अभी तो ऑनलाइन है तो टमाटर भी नहीं फेंक सकता। चलो अब हम आगे समझेंगे। हाँ ओरिजिनल तो दिख रहा है, ओरिजिनल है। पर ठीक है, आजकल ऐसी शायरियाँ चलती हैं, अब क्या कर सकते हैं। देखो अब सुनो ध्यान से। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। ये टर्म्स मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सब सीक्वेंस में मैंने आपको पहले पढ़ाया था। आपको याद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब मैं आपको बहुत पहले पढ़ाया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन समझाया भी था। बट फिर से हम एक बार आपको और डिटेल में बताएंगे आज। ठीक है। देखो सबसे पहले तो समझो, स्ट्रेट लाइन मोशन में आप पोजीशन डिफाइन करते हो कि पार्टिकल, देखो भाई वो पार्टिकल है एक्स इक्वल टू 5 पर, देखो भाई वो पार्टिकल है एक्स इक्वल टू 9 पर। सवाल ये उठता है सर्कुलर मोशन में कैसे डिफाइन करोगे? तो वहां पे होती है लीनियर पोजीशन, सर्कुलर मोशन में होती है एंगुलर पोजीशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर से एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ये रेफरेंस लाइन है। जैसे मान लो आप एक सर्कुलर पार्क में हो, आपके घर की कॉलोनी में आपके एक सर्कुलर पार्क है। सर्कुलर पार्क देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल सर्कुलर पार्क है, जॉगिंग ट्रैक है। सुबह सुबह उठ के आप गए, ये गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं लोग, सुबह सुबह उठ के गए, ये गेट यहाँ से एंट्री करते हैं। आप गए और जाकर आपने बिल्कुल पार्क के सेंटर में कुर्सी लगा के बैठ गए। और क्या करोगे बताओ? यही करोगे, सुबह सुबह 6 बजे उठ के कौन जॉगिंग करता है? ठीक है। फिर एक पार्टिकल था जो जॉगिंग कर रहा था, हेल्थ कॉन्शियस जो पार्टिकल होते हैं, एक हेल्थ कॉन्शियस पार्टिकल था जो जॉगिंग कर रहा था। आप उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उस हेल्थ कॉन्शियस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब मान लो इतने में आपका दोस्त आ जाता है आपके पास, वो भी कुर्सी लगा के बैठ जाता है। तो सवाल ये है कि उस पार्टिकल की लोकेशन आपके दोस्त को कैसे समझाओगे? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? उस पार्टिकल की लोकेशन अगर आपको आपके दोस्त को बतानी पड़ जाए तो फिर कैसे बताओगे?
फिंगर से तो नहीं बता सकते ना, 10 लोग बैठे हैं सब देख रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसे हाथों से नहीं बता सकते कि वो देखो वो रहा पार्टिकल जैसे हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फिजिक्स का यूज करोगे। आप बोलोगे कि रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पर एक पार्टिकल है, वो देखो थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 या पाई बाय 6 या पाई बाय 4, ऐसा। अपने दोस्तों को बोलोगे देखो भाई वो पार्टिकल जा रहा है उसको देखो, वो पार्टिकल है थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 पर। फिर मान लो पार्टिकल तो देखो एक तो होता नहीं है ना, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। अभी मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, पाई बाय 3 से ज्यादा के एंगल पता है ना, पाई बाय 2 से ज्यादा के एंगल पता है ना आपको। पाई बाय 2 से ज्यादा एंगल पता है ना सबको, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। अब दूसरा कोई पार्टिकल यहाँ है, तो उसके लिए ये उसकी एंगल पोजीशन होगी, ये उसकी एंगल पोजीशन होगी। और डिग्रीज में देखो हम नहीं देते हैं ना, डिग्रीज में बच्चे देते हैं आंसर कि, इन द सेंस मतलब दे सकते हो पर वो मजा नहीं आता है ना। अब थोड़ा 11th में आ गए हो तो थोड़ा चीजें थोड़ा हाई फाई करो यार, है ना। 30 डिग्री 60 डिग्री वो फील नहीं आता उसमें। आप तो बोलो कि भाई वो देखो पार्टिकल 2 पाई बाय 3 पर है ना, तब जाके बात बनती है। हाँ अब लगता है कि हम 12th 11th में आए कि यार 2 पाई बाय 3 पे एक पार्टिकल है, पाई बाय 4 पे है ना। तो लगता है हाँ यार कुछ पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्योंकि रेडियन जो है वो उसकी ऐसा यूनिट है इसलिए। क्या बताऊं मैं, बताओ। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ाया तो था, रेडियन ऐसा यूनिट है, डिग्री में क्यों दूंगा मैं फिर। दे सकते हो डिग्री में दे सकते हो, पर हम लोग ऐसा यूनिट में देंगे, आपको डिग्री में देना आप डिग्री में दे दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एंगुलर पोजिशन में आई क्या। बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या होगा। जैसे आप लोग उसमें पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पढ़ते हो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो वन डायमेंशनल मोशन में, जिसको हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, सब सिंपल होता है। देखो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ पर एक वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है इस तरह से, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पेड़ के नीचे बैठ जाते हो आप और एक पार्टिकल को देख रहे होते हो। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है IP, और ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है FP। बताओ अगर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन x1 थी, फाइनल पोजीशन x2 थी, तो व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज x2 माइनस x1 इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन लीनियर पोजीशन, वैसे ही यहाँ पे मान लो आप उस पार्टिकल को देख रहे हो, है ना। पहले वो पार्टिकल की पोजीशन दिखी आपको θ1 पे, फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने देखा अरे वो पार्टिकल तो कहीं और चला गया, कहाँ चला गया, वो पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है। ये आ गया नई पोजीशन θ2 पर, तो बताओ व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपकी आंखों के सामने वो पार्टिकल थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गया, जो कि होगा फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अरे अभी समझ में आ रही है, स्टोरी नहीं समझ में आ रही है। कल से सुबह 6 बजे उठ के जॉगिंग ट्रैक में आना, सब समझ में आ जाएगा एक ही बार में। और हमारा नाम मत लेना।
कि सर उल्टा सीधा सिखाते हैं हमको क्लास में, है ना, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। हम तो आपको सिर्फ एंगुलर पोजीशन सिखा रहे हैं, हमारा काम आपको सिर्फ एंगुलर पोजीशन सिखाना है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है। तो जरा ध्यान दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी हमने सिखाया चेंज इन एंगुलर पोजीशन। चेंज इन एंगुलर पोजीशन का मतलब ये रेफरेंस लाइन है, ये पार्टिकल की इनिशियल एंगुलर पोजीशन थी। अरे यार, पार्टिकल बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसको डायरेक्ट बना रहे हैं, समझ में आई है कंसेप्ट, है ना। अब अपन नॉर्मल वाले रूट पे जाते हैं अपने। एक तो क्या है ना, फिजिक्स में से मजे दिलाने के लिए चाहिए रहता है टाइम, पर प्रॉब्लम भी क्या आती है ना, फिर अपन पढ़ रहे होते हैं जेई के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए। तो फिर कई बार क्या होता है कि खुद से आपको मजे लेने पड़ते हैं, है ना। हम फिर क्या होता है, बिल्कुल निरस्ता से बता देंगे कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, पर इमेजिन तो आपको करते आना चाहिए, है ना। वो टॉपिक नया था, हमने आपको बता दिया इमेजिन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्या होता है कि फिर ऐसा ही होता है, देखो भाई, कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो सिर्फ कंसेप्ट बता पाएंगे, ये थीटा 1, ये थीटा 2। वैसे एक बात है, मौज मस्ती करनी रहती है तो हमने देखा है कि ऑनलाइन जो है इतने सारे वीडियोस आ रहे होते हैं आजकल। हमने देखा मौज मस्ती के लिए, हमने देखा एक आध कोई वीडियो देख रहे थे हम ऑनलाइन, बहुत सारी क्लासेस चल रही होती है। तो ट्वेल्थ का मॉडर्न फिजिक्स का ही एक टॉपिक था, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा है आप लोगों ने, स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना। तो भाई साहब क्या कर रहे थे कि बच्चों को वो समझाने के लिए वो क्या कर रहे थे, वो वीडियो चालू करके गोल गोल घूम रहे थे, आवाजें निकाल निकाल के। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 -1/2, गोल गोल घूम घूम के, बढ़िया अच्छे से गोल गोल घूम घूम के आवाजें निकाल निकाल के बताए थे, देखो मैं इलेक्ट्रॉनों में स्पिन हो रहा हूँ। ठीक है। अब उन भाई साहब को ये नहीं पता कि स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऐसे स्पिन के कारण नहीं होता है ना। ठीक है। तो वो तो क्या है, ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर सकते हो, है ना। वो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो उसके कारण स्पिन क्वांटम नंबर आ गया। फिर क्या होता है कि बच्चा ये समझ लेता है, ठीक है, बच्चा ये समझ लेता है, और फिर जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो जब उसके सामने सही कंसेप्ट चल रहा होता है तो उसके दिमाग में तो वही चल रहा होता है कि स्पिन क्वांटम मतलब इलेक्ट्रॉन का घूम रहा है। फिर उसके इलेक्ट्रॉन की तरह उसके कंसेप्ट भी है ना गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ध्यान रहे कि राइट नॉलेज इज वेरी एसेंशियल। राइट नॉलेज इज वेरी एसेंशियल। ठीक है। तो मस्ती मजाक एक साइड, ये पार्टिकल वार्टिकल जो है वो तो एक साइड, ठीक है, मस्ती मजाक तो एक साइड, ये पार्टिकल जा रहा था, आप पार्क में जा रहे थे। अब असली कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर असली कंसेप्ट क्या है, उसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, और उसका चेंज होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई। इट इज अ चेंज इन इट्स एंगुलर पोजीशन, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। चलो, इसको भी लिखवा नहीं रहा हूँ मैं कुछ भी, आज सिर्फ समझने का काम था अपना। नेक्स्ट टर्न पे सारी डेफिनेशन आएगी एक साथ लिखवाऊंगा मैं। आज आपने कुछ एब्जॉर्व करा, बेसिक कंसेप्ट एब्जॉर्व करा। फिर मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे सिखाऊंगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्शन होती है इसके पास, डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो भी बताऊंगा मैं, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी मुझे, डायरेक्शन कैसे देखते हैं। फिर इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए मेरे पास अभी। फिर इसके बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी समझाऊंगा क्या होती है क्या नहीं होती, और उसके बाद हम, मजा कब आएगा जब आपको कुछ इक्वेशंस दिखाएंगे। गौर से देखो रना ठाकुर, क्या ये इक्वेशन देखी हुई है। सर आज जाने का मन नहीं कर रहा और पढ़ाओ। भाई आपका जाने का मन तो नहीं कर रहा है, हमारा भी नहीं कर रहा है, पर आपको तो पता है ना, हम 8:30 पे खाना खा के 9:30 10 o'clock तक सो जाते। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी सो के जल्दी उठने का काम रहता है हमारा। आप लोग इतना नहीं कि रात के 1 बजे तक ऑनलाइन बैठे रहते हैं, रात के 2 बजे तक ऑनलाइन बैठे हुए हैं ना। कब भी ऑनलाइन देखना, कब भी नहीं मिलेंगे आपको। रात के 10 बजे मतलब
स्ट्रिक्ट 10 o'clock मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम बिस्तर से इधर से उधर नहीं होते 10 के 10 बजे बाद। तो इसको यहाँ रोकेंगे। जाओ जाकर आपके घर में गर्मा गर्म खाना बना है, वो खाओ, और उसके बाद पढ़ाई पे लग जाओ। हम उठते कब हैं? उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमारी तो मॉर्निंग 8 o'clock से क्लास भी चालू हो जाती है ना। 12th वालों की क्लास तो मॉर्निंग में रहती है, मतलब मॉर्निंग वाले बैचेज में तो मॉर्निंग में रहती है, तो मॉर्निंग में उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है। आप लोगों की क्लास तो 7 बजे से रहती है ना। कितना अच्छा लगता है ना सुन के, मतलब अंदर ही अंदर मुझे इतना फील गुड आ रहा है, इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या बताऊं मतलब। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे आगे। इक्वेशंस वगैरह और लिखवा दूंगा, सारी चीजें डेफिनेशंस वगैरह मुझे लिखवानी है, उसे चिंता मत करो, वो सब मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी आप जाओ, आराम से खाना खाओ, और 9 बजे से वापस पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। 40 मिनट का ब्रेक इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 20 मिनट खाने के, 15-20 मिनट घर वालों से बात करने के, 9 बजे तक फ्री हो गए, फ्रेश माइंड हो गया, फिर पढ़ने बैठ गए। फिर 9 से 11 12 जब तक पढ़ पाते हो पढ़ो, फिर सो जाना है, फिर सुबह उठ के वापस पढ़ाई करनी, ठीक है। चलो इसको अपन यहाँ रोक रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड